जी नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर और मैं हूं राजेश वर्मा। आज मऊ में दिशा की बैठक में सांसद राजीव राय का अधिकारियों पर सख्त तेवर देखने को मिला। इस बैठक में सदर विधायक अब्बास अंसारी भी भाग लिए थे तथा एमएलसी बिच्छेलाल भी थे। इस बैठक में फर्जी अस्पतालों के सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल व्यवस्था को लेकर सांसद राजीव राय का कड़ा रुख देखने को मिला। मऊ के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित दिशा समिति की बैठक में सांसद राजीव राय ने फर्जी अस्पतालों के खिलाफ अभियान तेज करने और सरकारी चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी पीएचसी और सीएचसी की 15 दिनों के भीतर व्यापक जांच कराने का आदेश भी दिया। दिशा की बैठक में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने, अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा मरीजों को दिए जा रहे भोजन की जांच कराने के निर्देश दिए गए। सांसद ने जर्जर सड़कों की सूची तैयार कर पुनर्निर्माण प्रस्ताव भेजने, मनरेगा कार्यों की निगरानी बढ़ाने और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं का 1 सप्ताह के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने का आदेश दिया। बैठक में रतनपुरा बस स्टैंड के लिए भी भूमि उपलब्ध कराने और छिछोर गांव की जल निकासी समस्या का मुद्दा भी प्रमुखता से दिशा समिति की बैठक में उठाया गया। सांसद राजीव राय ने साफ कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचे, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिशा समिति की बैठक के बाद सदर विधायक अब्बास अंसारी ने पत्रकारों से एक प्रेस वार्ता भी की। विधायक जी जो और यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई बार आके करेंगे तो अलग चीज है। जवाहर बंद दिया जा रहा रहे थे, हाँ उसके लिए भी हमने बात किया है। कौन लोग हैं, लोग नहीं बंद करे? नहीं देखिए, कोई व्यक्तिगत नहीं बनने देता है। आप भी जानते हैं, आपका भी घर होगा, कहीं ना कोई दिक्कत, तो कोई व्यक्तिगत नहीं होता। नहीं बन पा रही, उसके लिए सब लोग बैठ करके जब चर्चा करते हैं तो बोले अवांछनीय लोग नारी नहीं बने। कौन है अवांछनीय? जो भी व्यक्ति विकास कार्य में बाधा डालेगा जी, वो जो है असामाजिक तत्व, जो भी चाहे वो कोई विधायक जी हो सकता है, वो किसी भी रामपुर में यूनिवर्सिटी का बुलडोजर चलने जा रहा है क्या? ये सब फिर वही बात। अभी आज कौन सा दिन था? शुक्रवार किस चीज की बैठक थी? आज की बैठक से अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, बड़े चेहरे हैं। आपकी आज की बैठक से रिलेटेड कोई प्रश्न एक राजनीतिक अगर टीआरपी बढ़ाने के लिए करना है तो 2 कदम पे मेरी गाड़ी है मेरे भाई, मैं बैठ जाऊंगा। विधायक जी जिला अस्पताल मेरे मऊ विधानसभा क्षेत्र और मेरी आवाम से रिलेटेड, उनके विकास कार्य से रिलेटेड आज क्या चर्चा हुई, सिर्फ इस पर बात करनी है तो बताइए। विधायक जी जिला अस्पताल की बड़ी समस्या है, डॉक्टर नहीं बैठ रहा है। हमने आपसे बताया ना, आज उनके ऊपर कहा गया है और उनके ऊपर कार्रवाई के लिए भी अध्यक्ष जी से मांग किया गया है। पहली चीज, यहाँ पिछले विधानसभा क्षेत्र में 70 बेड का हॉस्पिटल था, उसको मैंने बढ़ाने के लिए करा था और वो बढ़ भी गया है। इसके लिए सबको धन्यवाद भी दूंगा मैं कि 100 बेड का हॉस्पिटल हो गया है। थैलीसीमिया का इलाज नहीं हो रहा था, उसकी दवा उपलब्ध होने के लिए मैंने स्वास्थ्य मंत्री से भी बात किया था और अलग अलग सभी माध्यमों से उसमें कोशिश किया था, पत्रचार किया था, वो भी हो गया। अलीनगर में एक अंडरपास बनना है उस रेलवे की भूमि पर, वो बहुत बड़ा मामला, 1 लाख की आबादी उससे बची हुई है, तो उसके लिए बात किया है। पहले भी मैं इसके ऊपर पत्रचार कर चुका हूं, विधानसभा सदन में भी उठा चुका हूं। उसके ऊपर हमने आज दिशा की बैठक में भी बात किया है। मिर्जा हादीपुरा का जो खुला हुआ नाला है, वो एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। अक्सर जानवर गिर के मवेशी मर जाते हैं, जानवर बच्चे गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, प्लस खुला होने की वजह से बारिश का मौसम है,
तो डेंगू का मामला होता, उस पर भी मैंने सदन में भी उठाया था और आज फिर उठाया। और नगर विकास मंत्री जी के बुनकरों के लिए क्या प्रतिनिधि आपने महोदय थे। बुनकरों के लिए सबसे बड़ा मामला देखिए बिजली जी, उस पर बहुत चर्चा हुई है, बहुत बात हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका कोई न कोई निष्कर्ष लगातार ट्रिपिंग हो रहा है। ऊर्जा मंत्री मऊ के देखिए मैं कह तो रहा हूँ कि ट्रिपिंग भी उसी बिजली के विभाग के अंदर आती है ना, उस पर सब पर बात हुई है, मीटर पे भी बात हुई है, उस पर भी बात हुई है और इसको लगातार हम लगे हुए हैं। और मैंने तो विधानसभा में भी मांग किया था और मैं दोबारा भी मांग कर रहा हूँ कि मऊ में बुनकरों की जर्जर हालत को देखते हुए किसी भी हाल में मऊ में हमें टेक्सटाइल मिल बनानी चाहिए और उसके लिए मैंने प्रस्ताव भी दिया है आज कार्यक्रम में भी और मैं ऑलरेडी विधानसभा में भी दे चुका हूं और इसके विभाग के मंत्री लोग कह रहे हैं कि विकास तो हो रहा है, विकास तो हो कोशिश रहा है, है, अपनी कोशिश है, बाकी काम होना ना होना वो सब बात बुनकरों के पास विकास तो हो रहा है। मंत्री जी मैं बता दूं ये ऑलरेडी इसके प्रोसेस में सदन में उठा चुका हूं कि कितने का था, फिर क्या हुआ, फिर 19 में कैसे बंद हुआ, उसके लिए भी उठा चुका हूं। तो ये सारी बात अंडर प्रोसेस है, मगर जब तक देखिए हो नहीं जाएगी मैं आधी अधूरी बात आपके बीच में कोई नहीं। पासबुक को लेकर क्या हुआ? ये ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको भी पता होगी, मैंने सदन में भी उठाए थे ये बात, मगर अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मंत्री क्या कर रहे हैं? अब 4 दिन बाद मेरे ख्याल से 25 से फिर से सदन चल रहा है तो मैं फिर से उठाऊंगा कि क्या हुआ पिछले बजट सदन में हमने कहा था, अभी सदन में बताइए। विधायक जी बिजली हमारे ऊर्जा मंत्री आज मीटिंग में नहीं थे, उनके प्रतिनिधि महोदय आए थे, उनसे भी मैंने बात किया। एक बहुत बड़ा नगर पालिका क्षेत्र में एक मामला आता है कि लोगों के घरों के ऊपर से हाई वोल्टेज तार जा रहा है जिसको हटाने के लिए उनसे पैसा मांगा जाता है। वो एक हमने बात किया है कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दे सकते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है कि वो उसको हटवा सके। तो हमने कहा है कि अगर उस पर हमारी निधि का माध्यम हो तो हम वो भी देने को तैयार हैं, या सरकार इसके लिए कोई नई पॉलिसी बनाए जिस पर कि ऐसे क्षेत्रों की जिनके ऊपर हाई टेंशन वायर जा रहा है उनको हटाने का काम। विधायक जी कई लोगों का जो किलोवाट बढ़ा दिया गया है बिना जानकारी के। कार्रवाई नहीं। देखो मेरे भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुरंत नहीं होती, जांच के लिए कहा गया है, जांच होगी, अगर उसमें कोई भी लिप्त पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। विधायक ये करना मेरा काम नहीं ना, ये तो हम करने के लिए जो विभाग बना है और जो लोग बने हैं, चाहे हमारे कप्तान साहब हो या डीएम साहब, उनको ये काम करना। हम लोग तो सिर्फ अपनी बात कहते हैं। आपकी सरकार है, आपकी सरकार, आप लोग बात मजबूती कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं और सिर्फ यहीं की बात नहीं है, पूरे प्रदेश स्तर पर हो रहा है। उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए जितनी भरसक कोशिश हो सकती है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और मीडिया भाइयों के माध्यम से और जनता भी अगर जागरूक हो जाएगी तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपकी सरकार में अच्छे काम हो रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर करें 27 में 27 सीट नहीं जीतने देंगे। माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे चाचा हैं, मेरे पिता के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, उनका सम्मान करता तो हूं। 27 में आप उनके साथ रहेंगे? मैं उनका सम्मान करता हूं। सम्मान करते हैं, साथ में रहेंगे। फिर वही बात मैंने कहा ना, जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। टिकट से लड़ेंगे कि नहीं? उनके टिकट से लड़ेंगे कि नहीं? क्या पता 27 में चुनाव होगा कि 28 में चुनाव पूरे देश का एक साथ होगा जी। जब चुनाव होगा हो जाए तो छोड़िए ये सब, ये सब सुनिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में कॉन्ट्रोवर्सी मत विधायक जी, ये कॉन्ट्रोवर्सी मत क्रिएट करिए। मैंने 4 साल जेल में कितनी मलाई काटी ये सब जानता है। इसलिए देखिए कुछ ऐसी बातें, ऐसे चीजें मत किया करिए। देखिए अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे बात करें अपने क्षेत्र का मुद्दा, देखो यार हमें मीडिया से कोई गुरेज नहीं, हम आप लोगों के पास जब कहिएगा तब बात करेंगे, मगर ऐसे टॉपिक पे बात कीजिए जिससे अच्छी बात जाए, अच्छी इमेज जाए, विकास की बात हो। अब फालतू आप लोग टीआरपी के लिए, फलाना के लिए, इसके लिए बहुत लोग घूम रहे हैं टीआरपी देने के लिए। आप करिए, एक राजनीतिक सवाल बोलिए। एक माननीय सदस्य से आप बात कर रहे हैं अगर आप, तो उससे बात करिए, तो उससे विकास कार्य की बात कीजिए ना। आज दिशा की मीटिंग है, दिशा मीटिंग के बाद निकलने के बाद आप बात कर रहे हैं तो उससे पूछिए कि आज क्या मीटिंग में, मैं वो बात करूंगा। आप लोग अगर इस मीटिंग से बाहर की कोई बात करेंगे या मेरी विधानसभा क्षेत्र से बाहर की कोई बात करेंगे तो मैं उसका कोई उत्तर नहीं दूंगा। विधायक जी बिजली विभाग खराब है। विधायक जी सरवा से कौन सा? सखनी सरवा से हथनी वाला सड़क का रास्ता 2 बार मैं लिखित में भी और विधानसभा में भी उठा चुका हूँ। गाढ़ा ताल का मामला मैं विधानसभा में भी उठा चुका हूँ, आज की बैठक में भी उठा चुका हूँ। एक जनप्रतिनिधि का काम, देखिए मेरी विधायक निधि से होने वाला वो कार्य नहीं, आप भी जानते हैं कितना बड़ा कार्य है, विधायक निधि से तो हो नहीं पाएगा, हमारी एक लिमिट है।
तो हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं। आज भी मैंने डीएम साहब से बात की, उन्होंने कहा कि मैं इसको निरीक्षण कराऊंगा। कोशिश पूरी है और मुझे उम्मीद है कि काम होगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आप लोगों सरकार है, तो मुख्यमंत्री से नहीं मिलते हैं? मैं खुद भी जाता रहता हूँ रतनपुरा, मैंने देखा है 45 मिनट 50 मिनट लग जाता है। इतनी बुरी हाल है सड़क की कि अगर कोई गर्भवती महिला जाएगी तो प्रसव रास्ते में ही हो जाएगा। मैं इस बात को मानता हूँ, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सदन में इसकी बात कर सकता हूँ, मैं पीडब्ल्यूडी विभाग को लिख कर दे सकता हूँ, मैं दिशा की बैठक में उठा सकता हूँ। इसके सिवा अगर आपको कोई लगता है कि आप मुझे कोई बता दीजिए, मैं ये कर दूं, मैं वो भी कर दूंगा। नहीं हो रही है क्या? देखिए, कोशिश करना एक अलग चीज है, होना ना होना अलग चीज है। अब 100 बेड का हॉस्पिटल हुआ ना, थैलीसीमिया का इलाज शुरू हुआ ना। मैंने आज बात किया, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्लांट यहाँ नहीं था, उसके लिए बात किया है। एआई के लिए, एआई का जमाना है, सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं जिस पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए करते हैं। तो हमने कहा कि एआई का पूरे मऊ में कहीं भी एक सेंटर नहीं है, तो एक कोशिश किया जाए कि मऊ में एक एआई का सेंटर। आप मीडिया भाइयों को भी आसान होगा कि खाली बोल दीजिएगा तो लिख के तैयार कर देगा, ऊपर अपने बॉस को भेज दीजिएगा लोग, ये भी आसान है। एक राजनीतिक बोल दीजिए, एक राजनीतिक। आजम खान यूनिवर्सिटी पर बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं का किलोवाट अपने आप बढ़ा दिया गया, जिनका 2 है, बिना जानकारी के 3 कर दिया गया। ये जो अनियमितता हुई है, इस पर नजर में है और इस पर कोशिश हो रही है कि जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं उन पर कार्रवाई हो और जहां गलती हुई उस गलती को सुधारा जाए। एक राजनीतिक सवाल बोल दीजिए।